हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुषी और आज मैं हूं हॉर्टिकल्चर के पहले लेक्चर के साथ। तो आज हम जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज कितनी है और हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। जो वर्ड हॉर्टिकल्चर है वो दो लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो दो लैटिन वर्ड हैं वो है हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टिस की मीनिंग होती है गार्डन और कल्चरा की मीनिंग कल्टीवेशन। सो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वो थॉमस एंड्रयू नाइट हैं। हॉर्टिकल्चर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड अदर प्लांटेशन क्रॉप्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। जब हम फल, सब्जियां या फूलों को उगा रहे होते हैं और उसकी जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं और ये हमारे एग्रीकल्चर साइंस का ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर की बहुत सी ब्रांचेज हैं। जो हॉर्टिकल्चर है उसके जो पहला ब्रांच है वो है पोमोलॉजी। हम फल खाते हैं तो क्या आपको पता है कि वो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? तो जो हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं उसे हम पोमोलॉजी बोलते हैं। दूसरा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने लिख रखा है। तीसरा है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में हम वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं, यानी जब हम वेजिटेबल्स की स्टडी कर रहे होंगे तो वो हमारा ब्रांच जो है वो हॉर्टिकल्चर के ओलेरीकल्चर का पोर्शन होगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। स्पाइसेस जो हम ग्रो करते हैं और जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, इनकी जो स्टडी हम करते हैं वो हम स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप के ब्रांच में करते हैं। जो हमारा अगला ब्रांच होता है वो होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब आप समझ रहे हैं कि हम कोई भी अब जब हमारा प्रोडक्ट रेडी है हम उसको जब हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद क्या क्या प्रोसेस करते हैं हम उसको हम जानते हैं इस ब्रांच में, यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। ये क्या करता है? इट डील्स विद द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। जो हम हार्वेस्टिंग के बाद उसका हैंडलिंग करते हैं उसके साथ ग्रेडिंग मतलब जो मान लो कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स कुछ भी हम अपने गार्डन से ले आए तो उसमें हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग होती है छटाई। हर तरीके के ग्रेडिंग में क्या होता है, देखो आप हर क्वालिटी का आपका सामान आ रहा है ना। मान लो कि आपने मैंगो ग्रो करा तो मैंगो में बहुत से हैं जो हमें ख़राब निकल सकते हैं, तो उस टाइम में हम ग्रेडिंग करते हैं और जो अब हम ग्रेडिंग कर रहे होते हैं वो हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट होती है पैकेजिंग। अब आप हॉर्टिकल्चर में इतने सारे चीज़ों को आप ग्रो कर रहे हो तो उसकी मार्केटिंग करोगे और जब आप मार्केटिंग करोगे तो हमें पैकेजिंग की नीड पड़ेगी। तो जब हम पैकेजिंग कर रहे होते हैं वो भी हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में करते हैं। और फिर होता है स्टोरेज। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ग्रो कर लिया, आपने हार्वेस्ट कर लिया, आपने उसकी ग्रेडिंग कर ली और अब आप उसको अगर स्टोर नहीं उसका जो स्टोरेज करोगे वो भी जो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो हमारा जो है इकोनॉमिक वैल्यू को इंक्रीज करती है और तो और इससे जो है हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक जीडीपी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। आज के डेट में जो हमारा एग्रीकल्चर साइंस है, हमारे इंडिया का जो है, हमारे इंडियन इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर में बटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। शायद आपको पता होगा जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना वो एग्रीकल्चर ही है, यानी हमारे इंडिया का जो होल इकोनॉमी है उसका बेस है एग्रीकल्चर। तो आइए अब इसके आगे जानते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हॉर्टिकल्चर होती है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स और भी बहुत सी वेरियस
क्रॉप्स की स्टडी होती है, बट क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है उसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं, तो हमारे ह्यूमंस के डेली लाइफ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि वो हमें न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल और फाइबर्स प्रोवाइड करता है। एक कहावत कही गई है, एन एप्पल ईट्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसलिए आप भी एप्पल खाइए और डॉक्टर्स को दूर भगाइए। जो हमारा नेक्स्ट है वो जो है एक मेडिसिन का सोर्स है। हमारा हॉर्टिकल्चर, हम अपने हॉर्टिकल्चर में मेडिसिनल प्लांट्स को भी ग्रो कराते हैं, तो वो जो है हमारे मेडिसिन का सोर्स है। जैसे अश्वगंधा, तुलसी, ये सब क्या है, हमारे मेडिसिन के सोर्स हैं, जिससे जो है हमारा डेली टू डे डेली लाइफ इम्प्रूव होगा। और हॉर्टिकल्चर का ये एक इम्पॉर्टेंस है। जो हमारा नेक्स्ट, एज एन इकोनॉमिक पोजिशन दे कंट्रीब्यूट इन आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी वो जो है 3 सेक्टर में बटा है। तो हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो ये कह रहा है कि जो है हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वो कैसे? जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है उसको 3 सेक्टर में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, तो जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो पहला सेक्टर है, जो बेस है, वही है एग्रीकल्चर। ये जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो हमारा जो नेशनल जीडीपी है इसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फैमिली बीइंग कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन। जब हम देखते हैं गांव में या घर में, हम आजकल इतनी सब्जियां वगैरह जो आ रही हैं वो सब में दवाएं होती हैं, बहुत से फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है। तो अब लोग जो है एक होम गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने छोटे से एरिया में गार्डनिंग करते हैं। तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है इसका। इसमें लोग खुद से ग्रो करते हैं और हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जो हमारा इसका पील और वेस्ट होता है उससे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं और बोलते हैं ना, होम वेस्ट को हम अपने यूज्ड में ला देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट होता है वो फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज होता है हमारे यहाँ से आम और भी बहुत सारे फल और सब्जियां जो हैं हम फॉरेन भेजते हैं। और फॉरेन, इससे क्या होता है कि हमारा जो है जो फॉरेन और हमारे कंट्री का जो है वो एक एक्सचेंज होता रहता है, और इससे जो है एक बेटर रिलेशनशिप हम डेवलप करते हैं हमारे कंट्री और फॉरेन के बीच में, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट होता है वो इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी। अब ऐसी बात है कि हम अभी मैंने आपको बताया था पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें मैंने बहुत से टर्म्स को बताया था, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग। तो अब हम अगर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें लेबर्स की नीड पड़ेगी, अगर हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हमें किसी ना किसी की नीड पड़ेगी, अगर हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ पीपल्स की नीड पड़ेगी, और फिर फर्दर मार्केटिंग और अदर चीज़ों के लिए तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये एक जो है एम्प्लॉयबिलिटी का भी सोर्स है। अब हमारे जो भी ह्यूमंस हैं उनको एक अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है, ये एम्प्लॉयबल बना सकता है। नेक्स्ट है ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इससे किसी भी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो होगा हमारा स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसमें हम जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर की क्या क्या स्कोप है और हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट्स से हम इन फ्यूचर क्या क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।